वेलकम स्टूडेंट PS5631 साइकोलॉजिकल टेस्टिंग इन मेन लेसन नंबर 14 हम स्टार्ट करने लगे हैं टाइप्स ऑफ रियलेबिलिटी ठीक है। अच्छा, हमने रियलेबिलिटी पढ़ा था पहले क्या होता है, अब उसकी हम टाइप्स देखते हैं। चलते हैं अपने शॉर्ट नोट्स की तरफ ताकि टाइम वेस्ट किए बगैर अपने शॉर्ट टाइम में जल्द से जल्द प्रिपरेशन कर लें अपनी मिड टर्म की। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमारा रिलायबिलिटी है, इस कंसिस्टेंसी रिजल्ट का टेस्ट का रिजल्ट बार बार सेम ही आना रिलायबिलिटी होती है, जो कि बहुत जरूरी होता है। सेम रिजल्ट एवरी टाइम, हर टाइम सेम रिजल्ट है। अब इसकी टाइप से पहली टाइप है टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। नाम से भी चल रहा है कि सेम टेस्ट 2 दफा करना सेम एक आदमी सेम इंसान लोगों के साथ, ठीक है। स्टेबिलिटी चेक करने के लिए ओवर टाइम 1 to 2 वीक इज बेस्ट, 1 से 2 हफ्ते के दरमियान टेस्ट होता है ये 2 दफा, ठीक है। मूड प्रैक्टिस इफेक्ट्स वगैरह के लिए RTT इसको कहेंगे, ठीक है। आगे से हम कह लो इसमें ना अल्टरनेट फॉर्म रियलेबिलिटी, इसमें 2 इक्वल फॉर्म्स होती है ऑफ सेम टेस्ट की, ठीक है। 2 फॉर्म्स होती है, 2 टेस्ट यूज होते हैं, ठीक है। इक्विवेलेंस होता है स्टेबिलिटी चेक करने के लिए होता है, इक्विवेलेंस के लिए यूज होता है, ठीक है। बहुत फॉर्म जो है ना सेम डिफिकल्टी होती है, उनमें इंस्ट्रक्शन बिल्कुल सेम, वो टाइम और इंस्ट्रक्शंस वगैरह बिल्कुल सेम होती है। मेथड इंटर ग्रुप 1 होता है A देन B, फिर उसके बाद ग्रुप 2 होता है उसमें B देन A। जैसे हम कम्यूटेटिव लॉ होता है ना, जिससे पहले A होती सेम शीट्स हैं सेम फॉर्म, पहले जो है ना A ग्रुप पहले होगा, B ग्रुप बाद में होगा, दूसरे में B ग्रुप पहले होगा, A ग्रुप बाद में होगा, ठीक है। बस अगले बंदे को घुमा के थोड़ा सा उसकी माइंड IQ चेक करने के लिए होता है ये। आगे 3 स्प्लिट हाफ, इसमें एक टेस्ट के 2 हिस्से किए होते हैं, 2 हाफ के होते हैं। मेथड इसमें ओड वर्सेस इवन आइटम यूज होती है, ठीक है। इसमें कि ओड है कि इवन है, ठीक है। इंटरनल कंसिस्टेंसी यूज होती है, हाफ में भी इनइक्वल एक अनइक्वल होता है। एक्सपेरिमेंट्स फ्रॉम फॉर्मूला टू करेक्ट, इन्होंने इसको फॉर्मूला ठीक किया, ठीक है। आगे है क्यूरर रिचर्डसन रिलायबिलिटी, इसमें कह लो कि स्पीड हाफ और एमसीक्यूज टेस्ट के लिए ये होता है, ठीक है। इसमें और 0 यूज होता है कि अगर yes कहना है तो 1, नो कहना है तो 0। एवरेज ऑफ ऑल स्पीड्स ऑफ, इसको KR20 फॉर्मूला इसका यूज होता है। कोएफिशिएंट्स अल्फा फॉर टेस्ट विद वेटेड यूज स्कोर्स, वेटेज इसमें स्कोर्स की वेटेज के लिए यूज होता है। 0, 1 to 3 पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए, इंटरनल कंसिस्टेंसी। अब इसको हम ना अच्छा अब लास्ट हम देख लेते हैं इंटर स्कोरर रिएबिलिटी। 2 टीचर्स चेक सेम टेस्ट, 2 टीचर सेम टेस्ट चेक करेंगे। एग्रीमेंट बिटवीन स्कोर्स, इनके दरमियान एग्रीमेंट होगा कि मैं चेक करूंगी तो क्या रिजल्ट आएगा और आप चेक करोगी क्या रिजल्ट आएगा, ठीक है। ऐसे टाइप टेस्ट, ठीक है। अच्छा इसको हम टेबल में देख लेते हैं। शॉर्ट मेमोरी टेस्ट सेम टेस्ट 2 टाइम। बस आप लोग इतना टेबल पाने की तरह याद कर लेना कि टेस्ट रीटेस्ट जो है ना सेम टेस्ट 2 दफा, ठीक है। अल्टरनेट टेस्ट में 2 इक्वल फॉर्म्स होते हैं, बराबर फॉर्म होते हैं, ठीक है। स्प्लिट टेस्ट में हाफ, एक टेस्ट के 2 हिस्से किए होते हैं। आगे R20, इसमें MCQs 1 टाइम होता है। अल्फा कह लो वेटेड टेस्ट होता है, ठीक है। आगे जो रीटेस्ट है उसको स्टेबिलिटी कहेंगे और दूसरा जो इंटरनेट फॉर्म है उसको इक्विवेलेंस कहेंगे। बाकी जो 3 टेस्ट है वो इंटरनल कंसिस्टेंस होते हैं, ठीक है। बाकी आगे हम अपना MCQs देखते हैं। चेक रिलायबिलिटी विद इन द टाइम फॉर्म ऑफ हाफ, ठीक है। ये चीज देख रहे हैं। आगे हम देखते हैं टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी चेक। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करें क्या है, ठीक है। स्प्लिट हाफ मेथड डिवाइडेड टेस्ट इनटू डैश पार्ट्स, ये भी मुझे बताएं, ठीक है। KR20 इज यूज्ड फॉर डैश, ठीक है। उसके बाद कोएफिशिएंट अल्फा इज 4, ये भी बताएं। इंटर स्कोरर रियलेबिलिटी इज बिटवीन, किन के दरमियान होता है, ठीक है। और आगे 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये देख लेते हैं। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन टेस्ट रीटेस्ट एंड अल्टरनेट फॉर्म रिलायबिलिटी? व्हाई डू वी यूज स्पेयरमैन्स फॉर्मूला इन स्प्लिट हाफ मेथड? पहले आप सारे मुझे कमेंट में बताएं इसका आंसर। बाकी जिनकी मिस्टेक होगी जो होगा वो मैं कमेंट में देख लेते हैं कि भाई कितने बच्चों ने ठीक किया, कितने बच्चों ने नहीं ठीक किया, ठीक है। फिर मैं आपको शेयर कर दूंगी इनका आंसर। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।